तो 2023 के बाद हिस्ट्री फिर से रिक्रिएट करेगी इस साल के एंड में। दिसंबर 2025 को आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज उस टाइम पे एक नहीं, दो नहीं, तीन फिल्म्स क्लैश करेंगी एक साथ। एंड ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल फिल्म्स होंगी, तीनों फिल्म्स ही स्पेशल होने वाली है। इन तीनों फिल्म्स की स्टार कास्ट इज जस्ट ग्रेट। तीनों ही फिल्म्स के जो मेन लीड्स हैं वो अभी टॉप ऑफ द गेम है। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि दिसंबर 2025 को रणवीर सिंह की धुरंधर और प्रभास की राजा साहब क्लैश करने वाली है। बट उसी लिस्ट के अंदर एक और नाम जुड़ चुका है एंड वो नाम है शाहिद कपूर का। 12 दिसंबर 2025 को इन दोनों फिल्म्स के साथ में शाहिद कपूर की फिल्म भी क्लैश करेगी। एंड शाहिद कपूर की कोई नॉर्मल फिल्म नहीं होगी, बिकॉज शाहिद कपूर फिर से कोलैबोरेट करेंगे फॉर द 4th टाइम विशाल भारद्वाज के साथ। एंड उस फिल्म की स्टार कास्ट भी स्टेलर है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इस क्लैश का फ्यूचर क्या है एंड कौन सी फिल्म को ज्यादा एज मिलेगी एज कम्पेयर टू दूसरी फिल्म्स जो हैं। तो सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे इस इंट्रो के बाद। सो क्यू म्यूजिक। तो समझने वाले समझ जाएंगे जब मैं कहूंगा कि पद्मावत के बाद शाहिद कपूर एंड रणवीर सिंह का फिर से क्लैश होने वाला है। एंड इस बार वो दोनों एक फिल्म में नहीं होने वाले, बट अलग अलग फिल्म्स के अंदर होने वाले हैं। एंड ये सिचुएशन ऐसी होने वाली है जैसे 2023 के अंदर एनिमल और सैम बहादुर की हुई थी, जहां एक फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर जीत गई थी एंड दूसरी फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम मिला था एंड भर भर के क्रिटिकल एक्लेम मिला था। जब 2023 का टाइम आया था तो एनिमल कंप्लीटली आगे निकल चुकी थी एंड किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैम बहादुर जीत भी पाएगी उस कंपटीशन के अगेंस्ट। बट टू एवरीवन्स वंडर सैम बहादुर ने फिर से अपना नाम बनाया, जीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़ी, उसे क्रिटिकल एक्लेम मिला एंड वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसने अपनी ऑडियंस को गैदर किया, जो एज कम्पेयर टू एनिमल तो कुछ भी नहीं थी, बट स्टिल इट वॉज ग्रेट। एंड आई फील ऐसा ही 2025 के अंदर होगा, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट के अंदर, जहां पे शाहिद कपूर एंड रणवीर सिंह क्लैश करेंगे। एंड एक फिल्म होगी जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक करेगी एंड एक फिल्म होगी जिससे क्रिटिकल एक्लेम मिलेगा, बट एज कम्पेयर टू अदर फिल्म इतनी बड़ी नहीं बन पाएगी। एक साइड पे शाहिद कपूर है जिनकी लास्ट फिल्म देवा बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फेलियर साबित हुई थी, एंड दूसरी तरफ रणवीर सिंह है जिनकी खराब चॉइसेस की वजह से उनके स्टारडम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया गया था एंड उनकी रेलेवेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया गया था। तो दिस इज टाइम फॉर हिम अपना मार्क क्रिएट करने के लिए। एंड जितना भी हमने टीजर के थ्रू देखा है, टाइटल अनाउंसमेंट के थ्रू देखा है, उन्होंने अपना 200% दिया है। तीसरी तरफ है प्रभास, जिनकी रणवीर सिंह जैसी ही सिचुएशन थी। बाहुबली 1, बाहुबली 2 की सक्सेस के बाद अ सीरीज ऑफ फिल्म्स ऐसी हैं जो प्रभास को नहीं करनी चाहिए थी, तो कंप्लीटली रॉन्ग चॉइसेस एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें मिले भी। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर फेलियर्स बनी एंड लोगों ने उनके भी स्टारडम के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया था, बट स्टिल उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया, राइट चॉइसेस करी एंड अब वो फिर से ट्रैक पर आ चुके हैं। चाहे वो पास में सलार देख सकते हैं, कल की देख सकते हैं, एंड इसी रीजंस की वजह से अभी सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं राजा साहब के लिए। एक तरफ अगर आप कास्ट देखेंगे रणवीर सिंह की नेक्स्ट फिल्म की धुरंधर की, तो उसमें आपको ए लिस्ट स्टार्स मिलेंगे, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन। एंड ऐसी स्टेलर कास्ट आपको शाहिद कपूर की नेक्स्ट फिल्म के अंदर भी मिलेगी। शाहिद कपूर, तृप्ति दिमरी, नाना पाटेकर, रणदीप हुड्डा। एंड अभी शाहिद कपूर की नेक्स्ट फिल्म का टाइटल अनाउंस नहीं करा गया, तो अभी इस फिल्म को अनटाइटल्ड फिल्म भी कहेंगे। बट जब आप दोनों ही फिल्म की कास्टिंग को कंपेयर करते हैं तो आई फील की धुरंधर बाजी मार जाती है। बट ये मत भूलिए कि दूसरी तरफ विशाल भारद्वाज है एंड इस तरफ आदित्य धर है। आदित्य धर जिन्होंने पास में उरी फिल्म को डायरेक्ट किया था। एंड विशाल भारद्वाज की फिल्मोग्राफी के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, बट ये भी नोट करने वाली चीज है कि विशाल भारद्वाज की लास्ट 2 फिल्म जो थी रिसेप्शन की बेसिस के ऊपर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है। वहीं आदित्य धर जिनकी पहली फिल्म जो थी वो ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी, उसके साथ ही साथ आदित्य धर ने जितनी भी फिल्म को प्रोड्यूस किया वो भी सक्सेसफुल रही हैं। सो अब देखना ये भी होगा कि इन दोनों डायरेक्टर्स के बीच में बाजी कौन मारेगा, बिकॉज दोनों ही डायरेक्टर्स टैलेंटेड हैं, दोनों ही डायरेक्टर्स के पास स्टाइल है एंड दोनों ही डायरेक्टर्स के पास नॉलेज है टू प्रेजेंट द स्टार्स इन अ सर्टेन वे। एंड सबसे बड़ी बात, दोनों ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी टेलर्स हैं। एंड अब तीनों ही फिल्म्स के बीच में क्लैश होगा। एंड जब मैं क्लैश की बात करूं, मैं तीनों ही फिल्म्स की बात नहीं कर रहा, तीनों ही स्टार्स के बीच में क्लैश होगा, तीनों ही फिल्म्स की कास्टिंग के बीच में क्लैश होगा एंड तीनों ही फिल्म्स के डायरेक्टर्स के बीच में भी क्लैश होगा। बिकॉज किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लो, तीनों ही फिल्म्स एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। तो अब इसमें देखना ये होगा कि तीनों ही फिल्म में से बाजी कौन मारेगा। तो अगर मैं कुछ चीजें प्रेडिक्ट करूं तो मैं ये चीजें प्रेडिक्ट करूंगा। तो बात ये है कि प्रभास की राजा साहब साउथ बेल्ट के अंदर एक बहुत बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी। उसके साथ ही साथ नॉर्थ बेल्ट के अंदर मेन कॉम्पिटिशन होगा शाहिद कपूर की फिल्म के बीच में एंड धुरंधर के बीच में, जिसके अंदर से आई फील की धुरंधर को एज मिलेगी। एज इसलिए बिकॉज सबसे पहले तो रणवीर सिंह को देखने के लिए लोग मर रहे हैं एंड उसके साथ ही साथ इस फिल्म के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करें इस फिल्म की हाइप के लिए। बट वहीं दूसरी तरफ शाहिद कपूर एंड विशाल भारद्वाज की फिल्म को मिलेगा क्रिटिकल एक्लेम।
वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा एंड वो अपनी खुद की ऑडियंस को गैदर करेंगे। वो एज कम्पेयर टू धुरंधर इतनी बड़ी नहीं होगी, बट स्टिल वो फिल्म को एक रिस्पेक्टेबल नंबर तक लेके जाएगी। हालांकि दोनों ही फिल्म सेम जॉनर के अंदर ऑपरेट कर रही है, बट दोनों ही फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा अलग होगा। आदित्य धर बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज फिल्म बनाएंगे एंड विशाल भारद्वाज थोड़ी स्लो बन फिल्म बनाएंगे, तो इसी वजह से दोनों ही फिल्म का रिसेप्शन बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा। धुरंधर के अंदर आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ विशाल भारद्वाज एंड शाहिद कपूर की फिल्म के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलेगा, बट उसके साथ ही साथ आपको थ्रिलर देखने को भी मिलेगा एंड थोड़ा स्लो बन ड्रामा भी होगा। ये सारी चीजें इन दोनों फिल्म्स को अलग बनाती है एंड ये थे मेरी प्रिडिक्शंस इन तीनों फिल्म्स के बारे में कि तीनों फिल्म्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। एंड आप इन फिल्म्स के बारे में क्या सोचते हैं एंड आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म क्लैश के अंदर जीतेगी, नीचे कॉमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी एवरीवन,